जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग एक टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं डेट इज सर्कल्स। तो हम इसकी ना बेसिक डेफिनेशन से बात स्टार्ट करेंगे। तो राइट ऑन ए डेफिनेशन ऑन इट। लिखिए, इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, इट इज द locus of a point drawn at a fixed distance, drawn at a fixed distance from the given point, drawn at a fixed distance from the given point. That fixed distance is called fixed point is called center, and fixed distance is called radius. The word locus is here. Locus क्या होता है, इस बात को आपने समझना है. Locus is path under some geometrical condition. Path under some geometrical conditions. ये लाइन है ना, पाथ अंडर सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सपोज जैसे इसने क्या बोला है? इसने बोला है इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ड्रॉन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट. हमें बोला गया है कि एक पॉइंट है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट, और इससे ना लेट्स से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट ड्रॉ करिए. तो जब 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक पॉइंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज ड्रॉन हियर. ठीक है, बट अगर हम लोग इसको देखें तो एक बंदा कहता है नहीं सर, हम तो इसको यहां भी बनवा सकते हैं. तो सर ये भी तो 8 सेंटीमीटर की दूरी पे ही होगा. अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हम यहाँ पर भी देखें तो ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है. तीसरा कहता है नो सर, हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं. चौथा कहता है नहीं सर, हम यहाँ ड्रॉ करते हैं. पांचवा कहता है यहाँ ड्रॉ करते हैं. छठवां कहता है ड्रॉ यहाँ करते हैं. तो ऐसे जब सबकी बात मानी गई ना, तो जो पाथ हमारे पास बना, वो पाथ जो है वो पाथ इज सर्कल. तो हमें क्या बोल रहा है? हमें बोलता है कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी पाथ अंडर सब ज्योमेट्रिकल कंडीशन. अब वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या थी कि हमें एक फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट को ड्रॉ करना है. हमें एक फिक्स डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट को ड्रॉ करना है. वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं सेंटर, जिसको ओ से डिनोट कर रहे हैं. और ये जो फिक्स डिस्टेंस है इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं. ठीक है, नाउ अब आपको ये बात तो पता चल गई कि यार ये जो है ये रेडियस है. ठीक है, तो यही जो डेफिनेशन है ना, यही पूरे चैप्टर का बेस है कि सर्कल होता क्या है. इट इज ए, अब हम लोग को बहुत सारे लोग बोलते हैं इट इज द राउंड थिंग. इट इज नॉट द राउंड थिंग. इट इज, हम लोग अगर सिंपल सी बात इतनी समझ दें कि इट इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट ड्रॉन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. तो गिवन पॉइंट इज सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस. नाउ अगर हम लोग देखें कि ये जो सेंटर है, हम लोगों ने जो सेंटर ड्रॉ किया, ये एक सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसका जो सेंटर ड्रॉ हो रहा है, लेट्स से दिस सेंटर इज एट ओरिजिन 0 0 पे, इसको मैं O से डिनोट कर रहा हूं. और एक पॉइंट है P जिसको मैं XY से डिनोट कर रहा हूं, और ये है हमारे पास रेडियस R. तो अगर आप यहां पे देखेंगे बेटा, तो हम लोग कह सकते हैं कि OP, दिस डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू R. ठीक है, हम कह सकते हैं दिस डिस्टेंस OP इज इक्वल्स टू R. तो
इस केस में हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें, x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, अगर हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दें तो यही चीज हमारे पास क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास वो ये कि सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो आपके पास जब भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है तो उसका सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल्स टू आर। तो ये जो इक्वेशंस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इक्वेशन आपको यहाँ पे तो यूज होनी है डेफिनेटली, ये चैप्टर ही इस सर्कल्स के ऊपर है, लेकिन ये इक्वेशंस आपको और भी जगहों पे यूज होती है, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए के लिए, तो ये आपको एरिया अंडर कर्व्स में यूज होंगी, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस में यूज होंगी आगे जब चलेंगे, तो इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट बात बोलता है कि अगर हमारे पास ये सेंटर जो है वो 0 0 की बजाय किसी और पॉइंट के ऊपर होगा तो फिर क्या करेंगे। आप पहले इसको नोट करें, फिर हम लोग उनकी बात करते हैं और फिर फर्दर बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप की कंडीशंस में सर्कल किस तरह से बिहेव करता है। करिए जी आप इसको नोट, शाबाश। तो इफ center is lying on HK, यानी ये मेरे पास एक सर्कल है, इसका सेंटर आ गया HK के ऊपर और ये इसका रेडियस है R और ये पॉइंट P है XY। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास बन जाएगी नाउ अगेन OP is equals to R. This implies that x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to R. और इसको मैं लिख सकता हूं x minus h का होल स्क्वायर प्लस y minus k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में है तो आपको ये मान के चलना है कि सेंटर जो है वो HK पे है, यानी इसका पॉजिटिव साइन और इसका इसका नेगेटिव साइन और इसका भी नेगेटिव साइन, और हमारे पास रेडियस तो R ही रहेगा, ये आपको सामने ही दिखेगा। लेकिन जनरली हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं दी जाती, हमारे पास इक्वेशन दी जाती है एक अलग फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky प्लस इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। ये हमने सिर्फ इसको एक्सपेंड किया। अब जो मैं करने वाला हूं ना वो ध्यान देने वाली बात है, हम लोग यहां पे इसको इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्या किया मैंने, ये जो g h की जगह ना माइनस h को मैंने g ले लिया और माइनस k को मैंने f ले लिया। ठीक है, मैंने क्या लिया, मैंने लिखा माइनस h इज इक्वल्स टू g माइनस k इज इक्वल्स टू f। मैंने इस तरह से इसको लिख लिया। ठीक है, अब इससे क्या बन रहा है, इससे हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
plus 2fy plus c is equals to 0. Now हमने यहां पे देखा c क्या है, c is equals to, अगर आप देखें तो हमारे पास c क्या बनेगा, हमारे पास इफ यू सी, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं c इज इक्वल्स टू एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस आर स्क्र, एंड यहाँ से एच स्क्र का मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल्स टू जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस आर स्क्र, और इधर से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्र इज इक्वल्स टू जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी, और यहाँ से आप r को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ जी स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस सी। अब यहाँ पे देखें पुत्र जी, ये जो ये लिखा गया ये क्या है, यहाँ से हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन रही है वो यही बन रही है, देयरफॉर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जो हमारे पास बन के आई वो आई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन जब इस फॉर्म में आपके पास दी गई है, ये आप ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो सेंटर इज व्हाट, सेंटर इज half of negative coefficient of x and half of negative coefficient of y. ठीक है, इट इज हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x एंड हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y। तो हम लोगों के पास सेंटर क्या बन जाएगा हमारे पास, अब ये बात समझने वाली है जो मैं बोलने वाला हूं, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या दिया गया है 2g, और यहाँ पे क्या दिया गया है 2f, यानी मेरा सेंटर जो बनेगा वो -g और -f बनेगा। हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसका हाफ, तो 2g वाज द कोफिशिएंट, उसका हाफ लेंगे तो सिर्फ g आ जाएगा, और नेगेटिव कोफिशिएंट लेंगे तो -g और -f आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से याद रखना है कि हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x एंड हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y, एंड आल्सो रेडियस इज इक्वल्स टू, रेडियस बच्चा यहां से मिलेगा g और f आपको मिल गया, तो रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सो दिस विल बी द रेडियस। ये जनरलाइज रहेगा हमेशा, ये दो चीजें आपकी हमेशा जनरलाइज रहेंगी, सेंटर विल बी नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x एंड नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ y, एंड रेडियस विल बी दिस। अब हम लोगों ने जो सीखा वो देखा कि अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन इस तरह से है तो हम यहां से सेंटर और रेडियस दोनों निकाल सकते हैं। तो हमें जो दी गई होती है इक्वेशन वो इसी फॉर्म में दी गई होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, इफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो अगर हमें सेंटर यहाँ से फाइंड आउट करना है तो सेंटर इज नेगेटिव हाफ ऑफ नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x, यानी -1, इसका हाफ लेंगे 2 का हाफ लेंगे 1, और नेगेटिव लेंगे तो -1, 6 का हाफ लेंगे 3, और माइनस लेंगे तो -3, एंड रेडियस आप यहीं से देखेंगे इट इज अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर -1, -1 इज -c, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 9 -1 इज इक्वल्स टू 9 is equals to 3. So in this way we can find out the center of the circle and we can find out the radius of the circle. लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है फॉर सर्कल, अब एक चीज ध्यान देनी है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये क्वेश्चन इसके ऊपर भी पूछा जाता है, ये बोलता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व जो रहती है, जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व रहती है ax स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस 2cx प्लस 2dy प्लस 2gxy प्लस n is equals to 0।
तो ये इधर से हम लोग अगर हमें फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हमें देखना है, तो फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ कर्व जो है, वो इक्वेशन ऑफ सर्कल कब बन सकती है? वो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनती है व्हेन a is equals to b, ठीक है? यानी इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये हमेशा सेम ही रहेंगे। एंड सेकंड थिंग इज कि ये जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई है, g इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास ये दो कंडीशंस रहेंगी कि व्हेन a इज इक्वल्स टू b एंड नंबर 2 g इज इक्वल्स टू 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो कई बार क्वेश्चन को इस फॉर्म में पूछा जाता है कि ओके, व्हाट आर द कंडीशन व्हिच सेटिस्फाई द जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व इफ इट इज अ सर्कल। तो आपको ये दो कंडीशंस को हमेशा ध्यान में रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एंड इसी तरह से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास सर्कल की बात तो चल ही रही है, लेकिन सर्कल्स अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह से बिहेव करता है, थोड़ा थोड़ा सा नोटी है सर्कल। तो हम लोगों के पास सबसे पहले इफ सर्कल passes through origin and having its center at having its center at x-axis, ठीक है? हम एक छोटा सा रफ स्केच बनाते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये है एंड इट पासेस थ्रू having its center at origin, having its center on x-axis, ठीक है? इट पासेस थ्रू ओरिजिन हैविंग इट सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। अब आपको पता है एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी होगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसको आप देखें तो ये आपके पास किसके बराबर है? ये पर्टिकुलर, आप इसको ना एक्चुअल में हम इसको h0 लेके चलेंगे, तो ये हमारे पास रेडियस भी h के बराबर ही आएगा यहाँ पे, ठीक है? अब हमारे पास की इक्वेशन क्या बन जाएगी? देयरफॉर इक्वेशन इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो आपको बस इतनी सी बात ही याद रखनी है। हाँ, इसको ओपन करके जो मर्जी रिजल्ट आए दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपको बात इतनी सी ही याद रखनी है इसके लिए, ठीक है? सिमिलरली सेकंड है, अगर हमें बोलता इफ सर्कल passes through origin and having its center or at y-axis, तो इस केस में अगेन एक छोटा सा रफ स्केच बना के देखेंगे। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक? अभी इसका सेंटर क्या आएगा? 0 के, और ये रेडियस इज k। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। जो भी रिजल्ट आएगा आप इसको इलेबोरेट करके देख सकते हैं, ठीक है? देन वी आर हैविंग अनदर कंडीशन। हाँ, ये बात अलग है कि ये अगर राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे है तो वही आपके पास जो सेंटर है वो माइनस एच पे हो जाएगा, एंड इफ इट इज बिलो द एक्स एक्सिस तो यही के को आप नेगेटिव ऑफ के लेके चल सकते हैं, तो आपकी बात वैज इट इज ही रहेगी। नाउ अगर ये बोलता है कि इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, अगेन
So we are talking about a circle like this. ठीक है, तो हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं। अब ये हमारा सेंटर है, दिस सेंटर इज, हम इसको एच के लेके ही चलते हैं क्योंकि किसी भी पॉइंट के ऊपर है, लेकिन इसका जो रेडियस आएगा इट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट, दैट इज k। तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी, इट विल बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। आप इसको नोट करिए, फिर हम इससे आगे और कंडीशंस के ऊपर चलते हैं। Now the next thing, if you see here, is if circle touches y-axis, ठीक। अब यहां पे इफ सर्कल टचेस वाई एक्सिस, तो हमारे पास यही बात कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये सर्कल कुछ इस तरह से टच हो रहा है, ठीक है, और सेंटर बेटा वही एच के ऊपर ही है। और ये हमारे पास इसका रेडियस इस बार h लिया जाएगा। नो, अगर बेटा आप यहां पे देखें तो हमारे पास इस बार इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। ठीक। नाउ अनदर कंडीशन इज, ये बोलता है इफ circle passes through region and making intercepts on x-axis and y-axis. ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहने का मतलब ये बच्चे कि ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है एंड इट इज मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो है, आप इसको सपोज ले लीजिए टू बी, और यहां से इसको आप ले लीजिए टू ए। तो आप देखेंगे अगर सपोज ये यहां पे ये इसका सेंटर है, ध्यान से बात समझिएगा, अगर ये 2a इंटरसेप्ट बना रहा है, यानी इस कॉर्ड की वैल्यू अगर 2a है, और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड और फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। इसका मतलब ये वाला और ये वाला a हो जाएगा, यानी ये डायमेंशन बराबर की है, तो इसका x कोऑर्डिनेट a लिया जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कोऑर्डिनेट इसका b लिया जाएगा, और रेडियस हमारे पास आ जाएगा ये जो मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया, ये इसका रेडियस है। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, द इक्वेशन विल बिकम x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप सोचेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखा गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए लिखा गया
कि ये जो रेडियस है हमारा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, बिकॉज इसका ये डायमेंशन जो है, अगर हम इसको ओ ले लें, इसको पी ले लें और इसको मैं एम ले लूं, तो इन ट्राइंगल ओपीएम, इन ट्राइंगल ओपीएम अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओएम स्क्वायर प्लस पीएम स्क्वायर आ जाएगा, और ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। एंड व्हाट इज ओपी स्क्वायर? इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही रेडियस जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया, एंड हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है। वन मोर सिचुएशन इज, ये हमारे पास ये देता है, कहता है कि इफ द सर्कल टचेस बोथ द एक्सिस, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी तक हम लोगों ने बात किया कि सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस वाई एक्सिस, या सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस, हैविंग सेंटर ऑन द वाई एक्सिस, या हैविंग सेंटर समवेयर एल्स। बट यस, अभी हमारे पास सेम चीज क्या हो जाएगी, वी आर हैविंग अ डिफरेंट सिचुएशंस, और इन डिफरेंट सिचुएशंस में हमारे पास इसके अंदर भी कुछ सिचुएशंस हैं। अब हमारे पास क्या बोलता है, हमारे पास बोलता है 6 इफ सर्कल टचेस both the axes, then इसमें we are having different cases, like number 1, if it lies in first quadrant. yes, अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या है बीच में, तो आप देखेंगे कि अभी आपको बात समझ आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एंड सर्कल जो है हमारे पास इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस। ठीक है, ये जितना डिस्टेंस यहां से लिया जाएगा उतना ही डिस्टेंस यहां से लिया जाएगा। सपोज ये कोऑर्डिनेट हमारे ए और ये रेडियस भी इसका ए होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास इसी के अंदर ही है, कहता है कि इफ इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इफ इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरह से है, एंड ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। अब आप सोचेंगे इससे फर्क क्या पड़ा? इससे एक छोटा सा फर्क पड़ा कि इसका सेंटर जो है ना वो माइनस ए और प्लस ए पे आ गया। तो ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ये बन जाएगा x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो दिस मेक्स अ डिफरेंस हियर। सिमिलरली अगर ये बोलता है कि इफ इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को चेक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि वो कुछ इस तरह से, और अभी क्या हुआ, अभी सेंटर जो है वो माइनस ए पे आ गया। ठीक है, तो यही जो इक्वेशन है ये चेंज होके x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगी। तो सिचुएशन इस तरह से
चेंज हो जाएगी। और अगर हमारे पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल करती है, ठीक है, अकॉर्डिंगली यू कुड सी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये किस तरह से बिहेव करेगी। आप इसको नोट करेंगे और फोर्थ सिचुएशन को जरा खुद से क्रिएट करेंगे। शाबाश। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इसमें इफ सर्कल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सर्कल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट इसका पॉजिटिव होगा, सेंटर का, और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। तो हम इसको ए और माइनस ए लिख के चलेंगे और हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर y plus a whole square is equals to a square. So this will be the अब हमारे पास क्या है, कई बार क्वेश्चन हमारे से पूछा जाता है इसी के ऊपर, position of a point with respect to the circle। देखिए, सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, एंड हमारे पास क्या है, हम लोगों ने ना एक थ्योरम पढ़ी थी 9th या 10th क्लास में कि जो if we draw a perpendicular from the if we draw a line from the center to the tangent, it is always perpendicular। ठीक है, it is always perpendicular to the point where the tangent is being made। मतलब उस पॉइंट के ऊपर जहां टेंजेंट सर्कल को टच करता है, अगर हम उस पॉइंट से लेके सर्कल तक कोई एक लाइन बनाएंगे तो वो लाइन जो है वो परपेंडिकुलर होगी टू द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब सपोज मेरे पास, ध्यान से बात समझिएगा, अगर सपोज मेरे पास कोई लाइन जो है, कोई पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर रहता है, पहले हम सर्कल के ऊपर की बात करते हैं। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है वो यहाँ पे है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि जो भी पॉइंट होगा इसको मैं ओ ले लेता हूँ और इसको मैं पॉइंट पी ले लेता हूँ। तो केस 1 है कि इफ, ध्यान से समझना इस बात को, इफ P लाइज ऑन सर्कल, it means OP will be equals to R। That is perpendicular distance of the point from center is equal to radius। या फिर हम एक दूसरी भाषा में बोलें या एक इजी लैंग्वेज में बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करता है देन इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देन इट मस्ट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कि इट्स वैल्यू विल बी 0। लेकिन अगर हमारे पास इफ OP is less than R, OP is the distance of the point from the origin or from the center and R is the radius। If OP is less than R, it means
it means the point lies inside the circle. और इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल वैल्यू विल बी नेगेटिव। तो इसकी अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ये इनसाइड द सर्कल है, और अगर वैल्यू 0 है इट इज लाइंग ऑन द सर्कल, और अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो इट विल बी व्हाट आउटसाइड द सर्कल। तो केस 3 हमारे पास क्या बनेगा, ये क्वेश्चन पे पूछा जाता है, इफ OP इज ग्रेटर देन R इट मींस द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है जी। अब यहां पे हमने एक चीज सीखी कि टेंजेंट जो है वो पॉइंट, टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को टच करती है, और टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू रेडियस। ये हमने सीखा यहाँ पे, राइट। तो आप इसको नोट करें, फिर हम लोग उस सिचुएशन की बात करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पास अगर एक सर्कल है सपोज, और उसका सेंटर है लेट्स से ओरिजिन पे, ठीक है, और एक टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन है ax, टेंजेंट क्योंकि एक लाइन होती है तो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये डिस्टेंस आपको पता है कितना है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू r। तो हमारे पास, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमने बात की कि अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा तो ये लाइन जो है वो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा तो दिस लाइन विल बी टचिंग द सर्कल एंड वी कैन से कि ये लाइन जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल होगी। तो आप सबको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये डिस्टेंस, अगर ये OM की बात करूं, M इज द पॉइंट जहां पे ये लाइन जो है ये टेंजेंट को टच कर रही है। तो अगर मैं OM की बात करूं तो डिस्टेंस OM इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर हमारे पास दिस इंप्लाइज दैट दिस शुड बी इक्वल्स टू R, और मैं ऐसे कह दूं अगर C अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर R है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, एंड वी कैन से दैट कि ये जो सिचुएशन है ये हमारे पास इज इक्वल्स टू C स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सिचुएशन होगी इफ इट इज लाइंग, इफ द सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन। ठीक है, तो हमारा सेंटर यहाँ पे जो हमने लिया वो ओरिजिन पे लिया। तो कई बार इस कंडीशन के ऊपर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी
या कई बार हम लोगों को इक्वेशन दी जाती है और हमें बताया जाता है कि कुछ ना कुछ इसमें अननोन होगा जो हमसे पूछा जा सकता है। हो सकता है सी अननोन हो सकता है रेडियस अननोन हो, या हो सकता है कोई भी एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स या वाई अननोन हो। तो हम लोगों को ये सिचुएशन अगर पता है, अगर ये कंडीशन हमें पता है, तो हम उन में से वो पर्टिकुलर चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं जो मिसिंग है। ठीक है? तो इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं। आपने इन चीज़ों को आज देखना है, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कुछ और चीज़ों के ऊपर। और ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप पे जो हमने इक्वेशंस की, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं सर्कल्स की, उस पे हमारे से क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाएँगे, किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एक जाने से पहले एक कंडीशन और है, अगर हमारे पास ये दिया गया है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ end points of its diameter is known or given as A x1 y1 and B x2 y2 is, ये इक्वेशन हमारे पास बनती है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 into y minus y2 equals to 0. So this is the equation of circle if the end point of its diameter is known. ठीक है? तो आज हम इतने रखेंगे। यू आर रिक्वेस्टेड कि आज आप इसको गो थ्रू करिएगा प्रॉपरली, एक-एक सिचुएशन को एक बार दोबारा से देखिएगा, प्रॉपरली आप उसको समझने की कोशिश करिएगा और फिर हम लोग इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि कल ऑफ रहेगा, कल क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन आप लोगों ने इसको पूरी तरह से प्रॉपर्ली वो करना है। ट्राई करिएगा, जो असाइनमेंट ऑलरेडी आपके पास है, आप उसके कुछ क्वेश्चंस को करिएगा। ट्राई द फर्स्ट 15 क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट। अगर नहीं होंगे तो वी विल गो ऑन विद दोज़ क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम। तो आज इतने रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद।